बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। 4 दिन 4 शिफ्ट 16 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका ओवर हुआ है। तो उसी पर आज प्रीलिम्स पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हर पॉइंट को जानने के लिए कि मैं कट ऑफ तक क्यों पहुंचा इस एक्सपेक्टेशन पर, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलो, बाकी चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। तो देखो, 3 चीज़ें हैं यार। क्राइटेरिया फॉर कट ऑफ, वैकेंसीज़। कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज़ पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, कुछ में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कुछ में डिक्रीज़ भी हुआ है। एग्ज़ाम लेवल एंड थर्ड फैक्टर इज़ नॉर्मलाइजेशन। तीनों चीज़ें होने वाली हैं। अब शिफ्टों के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो चारों दिन की चारों शिफ्टों के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, इजी से हार्ड लेवल पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ, इजी टू हार्ड, यहीं पर फोकस करना है कि किस दिन कौन सी शिफ्ट इजी रही और कौन सी शिफ्ट हार्ड रही। तो शिफ्टों के हिसाब से, डे के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, तो उसी पर अपना डिस्कस करेंगे। देखो, 4 शिफ्टें हुई हैं, ये नहीं है कि चारों शिफ्टें एक सी ही बननी है एक दिन में। कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा कुछ चीज़ मॉडरेट हो रही है, किसी में थोड़ा इजी हो रही है, किसी में हार्ड हो रही है। किसी में इंग्लिश को अगर ये मॉडरेट कर रहे हैं तो क्वांट रीजनिंग ईजी है, किसी में क्वांट को अगर मॉडरेट कर रहे हैं तो इंग्लिश रीजनिंग ईजी है। और लेकिन रीजनिंग तो मैं ज़्यादातर शिफ्ट में देख रहा हूँ, रीजनिंग मोस्टली डुएबल है। जो थोड़ा हार्डनेस है, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल पर है या हार्ड लेवल पर है, वो इंग्लिश और क्वांट ही है। तो अगर मैं बात करूँ पहले डे से, सबसे पहले 22 फरवरी, ईजी टू हार्ड शिफ्ट। देखो, जो पहली शिफ्ट थी 22 फरवरी को, सबसे आसान शिफ्ट थी। दूसरी शिफ्ट, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट। यानी ऐसे समझना, 22 फरवरी को जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे इजी शिफ्ट थी। 22 फरवरी के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नहीं, केवल 22 फरवरी। और जो इसकी थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी। ऐसे ही अगर मैं जाता हूँ 27 फरवरी को, 27 फरवरी को, तो इस दिन सबसे इजी शिफ्ट थी, जो थी सेकंड शिफ्ट। और जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट दोनों ही दिन आपकी सबसे हार्ड बनी है। इसके अलावा अगर 28 में मैं जाता हूँ, 28 फरवरी को जाता हूँ, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड बनी है और सेकंड शिफ्ट सबसे आसान बनी है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ 1 मार्च की, तो 1 मार्च को जो शिफ्ट का रहा है, जो सबसे इजी शिफ्ट रही है, इजी जो शिफ्ट रही है फर्स्ट मार्च को, वो रही है आपकी फर्स्ट शिफ्ट। और सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही है इस डे की, वो रही है आपकी सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड है, सबसे इजी फर्स्ट है। बाकी फर्स्ट के बाद जो सेकंड नंबर आएगा वो आएगा आपका थर्ड शिफ्ट का, और थर्ड नंबर आएगा फोर्थ शिफ्ट का। लेकिन इजी और हार्ड से मैंने आपको बता दिया 1 मार्च में, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया, मैंने स्टूडेंट से पूछकर, स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्ट किया, खुद एग्ज़ाम लेवल को जांच परख कर जब मैंने आपको चीज़ें बताई। तो नॉर्मलाइजेशन अदा करेगा रोल। मैंने जैसे बताया कि 16 शिफ्ट्स हैं, 16 शिफ्ट्स हुई हैं आपकी, नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। ओवरऑल मैं ये नहीं बता रहा आपको कि कौन सी शिफ्ट सबसे ऊपर हार्ड रही, लेकिन जो मुझे लगता है कि 22 27 की जो थर्ड शिफ्ट है, इनमें से ही कोई सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही है, 22 और 27 वाली जो सबसे हार्ड अगर मैं बात करूँ। तो नॉर्मलाइजेशन का रोल सबको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का रोल नहीं होगा। 16 शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपैक्ट करेगा। IBPS PO में भी हमने देखा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करा है नॉर्मलाइजेशन ने। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा हार्ड हिट करने वाला है। पता चले किसी के 55 मार्क्स हों और वो बन जाएँ 64 65, और किसी के हों 70 मार्क्स तो वो रह जाएँ 62 63, कुछ भी हो जाएगा। सिलेक्शन इधर से उधर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन पर, ये हमने देखा है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने बताया, किसी को अगर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा तो IBPS PO में जैसे हमने देखा 8 to 10 मार्क्स का भी हो सकता है। वैसे नॉर्मल 4-5 मार्क्स का होता है, लेकिन 8 to 10 का हो सकता है IBPS PO में, कि हमने देख रखा है। और अगर डिक्रीज़ होगा तो वो भी 8 से 10 नंबर का डिक्रीज़ हो भी सकता है, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ में अपने आप को रेडी रखें, कुछ भी हो सकता है। IBPS PO में तो हमने देख ही ली है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो, बिना किसी देर करते स्टेट वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ। स्टेट वाइज कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जनरल, EWS और OBC तीनों कैटेगरी के बता रहा हूँ। और बाकी SC ST कैंडिडेट अपने हिसाब से
ओबीसी की कट ऑफ से अपने आप को और नीचे कर लें तो उन्हें आइडिया लग जाएगा कि उनकी कट ऑफ कहाँ रहने वाली है, ठीक है ना। स्टेट वाइड कट ऑफ है, हर स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज़ बताता हुआ चलूँगा, लास्ट टाइम कितनी थी और वैकेंसीज़ अब के कितनी रही हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट लेते हैं अपनी ही स्टेट को, उत्तर प्रदेश को। देखो यूपी में जो लास्ट टाइम वैकेंसीज थी वो 1781 थी, इस बार वो वैकेंसीज 1894 हुई, यानी यूपी में 113 वैकेंसीज इंक्रीज हुई। जो मुझे कट ऑफ लग रहा है यूपी का इस बार वो 59 to 61 फॉर जनरल कैटेगरी, EWS 58 to 60, OBC सेम 58 to 60। तो अगर कोई कैंडिडेट कह रहा है कि सर मेरे 60 नंबर बन रहे हैं ना, सेफ़ हो आप यूपी में, ठीक है, बशर्ते नॉर्मलाइजेशन आपको नीचे ना कर दे। नॉर्मलाइजेशन आपको अप करे या इफ़ेक्ट ना करे तो ठीक है, इफ़ेक्ट तो खैर करेगी हर शिफ्ट में, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन आपको नीचे ना कर दे तो आप सेफ़ हो 60 अटैम्प्ट पर 60 मार्क्स पर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जनरल की जो उससे पहले वैकेंसीज़ अगर मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम 288 वैकेंसीज़ आई थी, इस बार वैकेंसीज़ बढ़कर हो गई हैं 1317, ठीक है ना। लास्ट ईयर कट ऑफ थी 67.5, लास्ट ईयर थी 67.5, अब क्या 67.5 नहीं जाएगी। वैकेंसीज़ बहुत बड़ी हैं, 1000 वैकेंसीज़ बड़ी हैं। जनरल 62 और मुझे 62 से ज़्यादा चांसेस इसकी 60 में ही लग रही है। EWS 58 to 60, OBC 58 to 60, पूरी पॉसिबिलिटी है जनरल 60 पर ही रुक जाएगा और EWS OBC 57-58 पर ही जाएगा, जो मुझे पूरी पॉसिबिलिटी MP की लग रही है, क्योंकि वैकेंसीज़ 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ बड़ी हैं। थर्ड स्टेट बिहार। बिहार में क्या है, सो बिहार में क्या था, बिहार में पिछली बार 415 वैकेंसीज़ थी और अब कर बढ़कर हुई हैं 1111, तो तकरीबन 800 वैकेंसीज़ बढ़ी हैं बिहार में। लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ था बिहार में 51 था। अब देखो थोड़ा सा ना असमंजस होता है, बिहार में 51 कट ऑफ था लेकिन अब के मैंने 52 to 4 क्यों रखा है, क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ेगा तो बिहार जैसे स्टेट में फ़र्क पड़ेगा। बिहार में ये नहीं होगा कि 800 वैकेंसी बढ़ गई तो 51 को घटा के 45 हो जाएगा, बिहार जैसे स्टेट में नहीं होगा। ये उस स्टेट में हो सकता है जहाँ पर स्टूडेंट्स कम है, कंपटीशन कम है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में कंपटीशन ज़्यादा है। तो बिहार में मुझे लगता है पिछली बार जैसा हाल ही रहेगा, जनरल कैटेगरी का जो 51 थी अब के 52 54 वही रेंज बनेगी, EWS 51 to 53 एंड OBC 51 to 52। यही पॉसिबिलिटी मुझे बिहार के लिए लग रही है। मैं एक एक स्टेट को आपको इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी, अब कितनी थी और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। इसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली में लास्ट टाइम वैकेंसीज थी 437, अब के वैकेंसीज़ घट गई हैं 343, 100 वैकेंसीज़ डाउन पे आई हैं तकरीबन, ठीक है। लास्ट टाइम दिल्ली की जो कट ऑफ थी वो थी 57.25, ठीक है। तो अब के थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज़ हो सकता है, दैट इज़ जनरल 59 to 60, EWS 58 to 59, OBC 57 to 59। बताता चलूँ SC ST अपने हिसाब से इस कट ऑफ को देख लें और PWD कैंडिडेट्स भी, ठीक है ना, उस हिसाब से अपने कैटेगरी को देख लें और इनसे OBC से अपनी नीचे ही कट ऑफ जाएगी तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लें लास्ट ईयर को देख करके आपकी कितनी बन सकती है। वैसे OBC से 3 4 5 नंबर नीचे ही जाएगा SC ST कैटेगरी, ठीक है। तो ये रहा दिल्ली का। उसके बाद राजस्थान, देखो राजस्थान भी इस बार उन स्टेट्स में शामिल है जिसमें वैकेंसीज गिरी हैं। लास्ट ईयर राजस्थान में 940 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार वो 445 रह गई हैं, तकरीबन आधी वैकेंसीज रह गई हैं राजस्थान में। लास्ट ईयर राजस्थान में कट ऑफ था 57.25, तो वैकेंसीज आधी रह गई हैं। तो राजस्थान जैसे स्टेट्स में कंपटीशन अच्छा खासा है तो वैकेंसीज तो बढ़ेंगी, सॉरी कट ऑफ तो बढ़ेगा। तो कट ऑफ बढ़ेगा तो क्या होगा, जनरल 60 से प्लस रेंज में ही जाएगा, 60 से 62, मोस्ट प्रिसाइजली 61 62 ही मानिए आप जनरल कैटेगरी को। EWS 59 to 60 60 ही मानिए, 60 61, एंड OBC 58 to 60 यानी 59 to 60 OBC को आप मानिए। यही मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है राजस्थान के लिए यहाँ पर, ठीक है। अगली स्टेट पर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछली बार जो वैकेंसीज थी 212, अब के वैकेंसीज़ हो गई हैं 483। वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। लास्ट टाइम वैकेंसीज थी 62.5, तो इस बार गिरेगा, डिप करेगा तो सीधी सी बात है 60 के आसपास ही जनरल जाएगा, 60 61, EWS 59 60, OBC 58 59 यही जाएगा, ठीक है ना। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि सर ज़्यादा गिरेगा, नहीं ज़्यादा नहीं गिरेगा, वैकेंसीज़ बेशक डबल से ज़्यादा हुई हैं लेकिन 2-3 नंबर तक ही गिरेगा, इतना नीचे नहीं गिर पाएगा जो मेरी एक्सपेक्टेशन है।
इसके अलावा हरियाणा अगली स्टेट है अपना ही। हरियाणा में देखो क्या वैकेंसीज कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, 267 थी 306 हुई हैं, तो 39 वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जैसे यूपी का मैंने बताया था आपको। तो हरियाणा में लास्ट टाइम वैकेंसीज वो कट ऑफ कितनी की थी 58। जनरल मुझे लग रहा है अब भी कहीं ना कहीं 57-58 पर ही रहेगा। EWS 56 to 57 एंड OBC 56 to 57, मुझे यही लग रहा है अभी भी कि OBC इतना ही रहेगा। एंड अगली स्टेट हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में लास्ट टाइम वैकेंसीज थी 180, अब क्या है 170। कोई चेंज नहीं है, 10 वैकेंसीज़ का कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। लास्ट ईयर वैकेंसीज गई थी, कट ऑफ गई थी 64 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, दैट इज़ जनरल कैटेगरी। अब के भी मुझे लग रहा है जनरल 64 to 65 पर ही जाएगा हिमाचल में। EWS 63-65 हो सकता है, OBC 62 to 64 हो सकता है, ठीक है ना, पूरी चांसेस। इन वैकेंसीज़ में ज़्यादा अंतर नहीं आया है जैसे मैंने बताया। बाकी देखो, अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सब्सक्राइब से ही हमें हिम्मत मिलती है अच्छे से वीडियो को बनाने की। अगली स्टेट अपनी एक छोटी स्टेट है, ये भी उत्तराखंड, ठीक है। पिछली बार 215 वैकेंसीज़ थी, अब के 316 वैकेंसीज़। वैकेंसीज़ में बढ़ोतरी हुई है, छोटी स्टेट है जैसे मैंने बताया, तो कट ऑफ में फ़र्क पड़ जाएगा 100 वैकेंसीज़ पर। लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ थी 63.5 फॉर जनरल कैटेगरी, इस बार वो नीचे जाएगा 61 to 62, मोस्ट प्रोबेबली 60-61 ही मानिए आप जनरल कैटेगरी को। EWS 60 to 61, OBC 59 to 61, पूरी पॉसिबिलिटी है यही कट ऑफ रहेगी फॉर उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्टेट की तरफ, दैट इज़ झारखंड। तो झारखंड में वैकेंसीज़ पिछली बार 165 थी, अब के वैकेंसीज़ बढ़कर हो गई हैं 676। तो झारखंड जैसी स्टेट में 500 वैकेंसीज़ बढ़ना प्लस पॉइंट है। लास्ट ईयर झारखंड में की जो कट ऑफ थी 56.5 थी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। इस बार नीचे गिरेगी 53 से 55, मोस्ट प्रोबेबली 53-54 से ऊपर नहीं जाएगी। EWS 52 to 53 एंड OBC 52 to 53, यही रेंज रहने वाली है। बढ़ते हैं अगली स्टेट की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में पिछली बार 88 वैकेंसीज़ थी, अब के 141 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, थोड़ा एक UT है तो जम्मू कश्मीर, तो उसके हिसाब से इसमें सीट बढ़ी हैं, मतलब वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, तो थोड़ा सा ठीक है, इफ़ेक्ट तो करेगा ही। लास्ट ईयर 66 गई थी इसकी जनरल की कट ऑफ, इस बार वो 63 to 64 पर ही जाएगी। EWS 62 to 64, OBC 60 to 61 मोस्ट प्रोबेबली। और जैसा मैं बताता चल रहा हूँ, देखो SC/ST कैंडिडेट्स अपने हिसाब से लगा लीजिए। OBC से 3-4-5 नंबर आप नीचे ही जाएंगे SC कैटेगरी, और ST 1-2 नंबर और नीचे जाएगा SC से, और ज़्यादा ही बल्कि। तो आप भी अपने हिसाब से लगाते हुए चलिए, ठीक है ना, यही कट ऑफ आपकी बनती हुई चलेगी। बढ़ते हैं अगली स्टेट की तरफ, दैट इज़ कर्नाटका। तो कर्नाटका में यार बहुत अब के वैकेंसीज़ में गिरावट आई है। पिछली बार 450 वैकेंसीज़ थी, लेकिन अब के केवल 50 रह गई हैं, 400 वैकेंसीज़ आउट हो गई हैं। कर्नाटका में लास्ट टाइम कट ऑफ थी 56 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, अब के बढ़ेगा। कर्नाटका बड़ा स्टेट है, कंपटीशन ठीक ठाक है, अच्छा खासा कंपटीशन है, बढ़िया। तो जनरल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 65 to 66 जाएगा, EWS 64 to 65 जाएगा, OBC 63 to 64 जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं ये। नाउ गुजरात देखो ऐसा स्टेट है, ज़्यादातर क्लरिकल एग्ज़ाम में इसकी कट ऑफ नीचे रहती है। उसका रीज़न क्या है, गुजरात में कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या दिल्ली ऐसे स्टेट्स में है, या यूनियन टेरिटरीज में। तो गुजरात में क्या है, लास्ट ईयर 820 वैकेंसीज थी, अब के 1073 हैं, ठीक है। 253 के अराउंड वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना कम था, 51.5 था, बहुत कम था। अब के 50 से नीचे जाएगा गुजरात, 49 to 50 में ही सिमट के रह जाएगी जनरल की कट ऑफ। EWS 48 to 50, OBC 48 to 49, मोस्ट प्रोबेबल यही चांसेस रहेगी गुजरात की कट ऑफ के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। आपके एक सब्सक्राइब ही हमें मदद कर रहा है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ पंजाब। अब पंजाब का क्या है, देखो लास्ट ईयर 180 वैकेंसीज़ और अब के वैकेंसीज़, अब के हैं पंजाब में 569 वैकेंसीज़, अच्छी खासी वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं 400 के अराउंड। लास्ट ईयर पंजाब की कट ऑफ गई थी 68.5, वैकेंसीज़ बढ़ी हैं तो कट ऑफ नीचे आएगा, सीधी सी बात है। तो जनरल 61-62 पर ही समझ जाएगा, EWS 60 to 62 एंड OBC 59 to 60, मोस्ट प्रोबेबल यही चांसेस रहेगा फॉर दी पंजाब।
अगले स्टेट आती है तमिलनाडु। पिछली बार 171 वैकेंसीज थी तमिलनाडु में, अब के 336 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। पिछली बार कट ऑफ थी 65.5, तो ऑलमोस्ट डबल वैकेंसी हुई है, तो थोड़ा बहुत तो कट ऑफ गिरेगा। और वो गिरने पर कितना होगा? 62 जनरल, EWS 59 to 61, OBC 59 to 61। अब जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी मोस्ट प्रोबेबल यहाँ 53-54 पर जाएगा। ST कैटेगरी मोस्ट प्रोबेबल 50 पर फिनिश कर जाएगा और नीचे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कट ऑफ लगा लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इसके अलावा अगली स्टेट पर बढ़ते हैं, दैट इज़ तेलंगाना। RRB क्लर्क और RRB PO में बहुत सरप्राइज़ करा था तेलंगाना ने। देखते हैं, देखो पिछली बार 525 वैकेंसीज थी, अब ये वैकेंसीज घट गई हैं 342। पिछली बार इसकी कट ऑफ थी 42.5, काफ़ी कम कट ऑफ गई थी। अब के कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, वैकेंसीज गिरी हैं, सीधी सी बात है, तो लेकिन अब भी 50 के नीचे ही फिनिश कर जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो मोस्ट प्रोबेबली 48 to 50, EWS 47 to 48, OBC 46 to 47, यहीं पर रहेगा तेलंगाना। बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। सेम वैकेंसीज हैं आंध्र प्रदेश की, बड़ा स्टेट है, वैकेंसी सेम है। अब बताओ क्या बताएं, लास्ट ईयर 50 वैकेंसीज थी, अब के भी 50 है, कोई चेंज नहीं है। तो अच्छा, मैंने इसमें ये नहीं देखा है कि जनरल, OBC या EWS इनकी वैकेंसीज में क्या अंतर आया, लेकिन सेम है, तो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं आया होगा। अगर आया भी होगा तो पिछली बार इसकी कट ऑफ थी 56.5, मैं मानकर चल रहा हूँ इस बार सेम ही जाएगी 56.5, या कर लो आप रेंज बनाओ तो 56 to 58। तो अब इस पर मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ, क्योंकि वैकेंसी सेम है, तो मान के चलता हूँ। देखो 56.5 थी, तो 56-58 ही रेंज रहेगी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड की। उसके अलावा EWS को मान लो 56-55, 55-56 एंड OBC 54 to 55, ठीक है ना। अब आते हैं मोस्ट सरप्राइजिंग स्टेट पिछली बार, जहाँ सबकी कट ऑफ 50-60s में फिनिश हो रही थी ऑलमोस्ट। वेस्ट बंगाल था कि पिछली बार 80 टच कर गया था। क्यों? लास्ट ईयर वैकेंसी थी 114। इस बार क्या हुआ? तो इस बार तो जैकपॉट लग गया। कैसे? 1254 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ गई। उससे हुआ क्या भैया, 1100 से ज़्यादा वैकेंसीज आ गई। पिछली बार कट ऑफ कितनी थी? 80, दैट इज़ 80 मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब के नहीं जाएगा 80, 60-63 पर फिनिश कर जाएगा जनरल कैटेगरी। EWS 60 to 61, OBC 59 to 61। तो अब के सरप्राइज़ नहीं करेगा वेस्ट बंगाल, पिछली बार कर दिया, अब के नहीं करेगा, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी आ गई हैं वेस्ट बंगाल में। बढ़ते हैं अगली स्टेट की तरफ, एक स्मॉल स्टेट है सिक्किम। अब पिछली बार थी वैकेंसीज 4, अब के बढ़कर हो गई 56। ऐसा एक ब्यूटीफुल स्टेट भी है, जो बात है सिक्किम वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस है इंडिया में, और मेरा तो बहुत मन है सिक्किम जाने का। चलो देखते हैं, पिछली बार 4 वैकेंसीज थी, अब के 56 हैं। पिछली बार कट ऑफ थी 58.5, 4 वैकेंसीज पर कट ऑफ गई 58.5, अब 56 हो गई यार, 14 टाइम्स हो गई। तो जनरल तो 51, 52, मोस्ट प्रोबेबली 50 मान लो। EWS 50, 51, OBC 49, 50, यही रहेगा सिक्किम का। बढ़ते हैं अगली स्टेट की तरफ, दैट इज़ उड़ीसा। सो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 72, इस बार बढ़कर कितनी हो गई? 362, अच्छी वैकेंसीज बढ़ गई हैं। लास्ट ईयर सरप्राइज करा था उड़ीसा ने भी। क्यों? 77 कट ऑफ चली गई थी, बंगाल के बाद इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी 77 पर। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, ये 4 स्टेट हाई पर चले गए थे, तो उनमें से उड़ीसा 77 गई थी। अब के वैकेंसीज बढ़ गई हैं ऑलमोस्ट 300 के अराउंड, 290 वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगा? 77 थोड़ी जाएगा, नहीं, जनरल 63 to 65, बिलो 65 फिनिश कर जाएगा। EWS 61 to 62, OBC 60 to 61, मोस्ट प्रोबेबली यहीं फिनिश कर जाएगा उड़ीसा कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, महाराष्ट्र। जैसे मैंने कहा था लास्ट ईयर बहुत सरप्राइज करा था। क्यों? 100 वैकेंसीज थी, अब के क्या हुआ? बढ़ गई वैकेंसीज, 1163 वैकेंसीज हो गई, 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ गई। लास्ट ईयर कट ऑफ चले गया था 71.25, अब के तो नहीं जाएगा, बिलो 60 फिनिश करेगा, 58 to 59। मोस्ट प्रोबेबल मान के चलो, वर्स्ट केस में सिनारियो 60 है इसका। EWS 57 to 58, OBC 56 to 57। बाकी यार जो भी जुड़ रहा है चैनल पर, वीडियो देख रहा है अब तक, यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगले स्टेट पर, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लास्ट ईयर थी 69 वैकेंसीज, अब के 66, अंतर नहीं आया ज़्यादा।
पिछली बार 41 वैकेंसीज थी, अब क्या वही रेंज मान लो 42 to 43 फॉर जनरल कैटेगरी, EWS 41 to 42, OBC 41 to 42। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, दैट इज़ असम। पिछली बार थोड़ी सी हाई कट ऑफ गई थी, थोड़ी सी हाई और स्टेट्स के मुकाबले, क्यों? वैकेंसीज अब क्या और घट गई। 430 वैकेंसीज थी पिछली बार, अब के घट गई हैं 311, 119 वैकेंसीज गिरी हैं, दिक्कत करेगा। तो क्या कट ऑफ रह सकता है असम का? तो पिछली बार असम की कट ऑफ गई थी 65, वैकेंसीज गिरी हैं, कट ऑफ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जनरल 67 to 68, EWS 65 to 66, OBC 64 to 65, ये पॉसिबिलिटी है फॉर असम। बढ़ते हैं एक और स्टेट की तरफ, दैट इज़ मेघालय। मेघालय में लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 77, अब के हो गई हैं 85, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पिछली बार कट ऑफ थी 34.25, सबसे कम कट ऑफ शायद इसी की थी जहाँ तक मेरा अनुमान है, 34.25। तो वैकेंसीज तो बढ़ी गई हैं, हल्की फुल्की बढ़ी गई हैं, तो कट ऑफ क्या होगा? 33-34 ही रहेगा जनरल का, EWS 32 to 33, OBC 32 to 32.5। क्यों मैंने इतनी रेंज कम ली है? कट ऑफ देखो आप, कट ऑफ भी तो बहुत कम है। नेक्स्ट स्टेट इज़ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में पिछली बार थी 26 वैकेंसीज, अब के हुई 65, 26 to 65, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। वैकेंसीज पिछली बार कम थी, अब के बढ़ी हैं। पिछली बार कट ऑफ थी 61, अब के डबल से ज़्यादा वैकेंसीज हुई हैं। छोटा स्टेट है, कंपटीशन और स्टेट्स के मुकाबले कम है, तो कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। पिछली बार 61 थी, अब के नहीं जाएगी, अब के 55-56 ही रहेगी। EWS 54 to 55, OBC 53 to 54। नेक्स्ट स्टेट इज़ केरला। अब है केरला। तो केरला में वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ गई थी इसकी, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, देन केरला, देन महाराष्ट्र। पिछली बार इसकी कट ऑफ थी 76.25, हाई कट ऑफ थी। क्यों? पिछली बार वैकेंसीज थी केवल 47, अब के क्या हुआ है? अब के वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 10 टाइम्स का राउंड हो गई 426, 9 टाइम्स का राउंड हो गई सॉरी, तो 426। तो क्या होगा? अब के थोड़ी जाएगी 76.25, नहीं, अब के 10-12 नंबर घटेगी। जनरल 64 to 65, EWS 63 to 64, OBC 62 to 63, ये रहेगा सिनारियो अब तक। तो ये था सारी स्टेट्स का। अगर 1-2 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी कोई छूट गए हैं तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका बता दूंगा। मैंने हर चीज़ से ये कट ऑफ डिसाइड किया है। एग्ज़ाम लेवल को मैंने देखा है, मैंने एग्ज़ाम खुद भी दिया था। वैसे तो मैं RRB PO सिलेक्टेड हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम लेवल लास्ट ईयर का देखा था, मैंने एग्ज़ाम लेवल इस बार का भी देखा है। इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए एग्ज़ाम लेवल चेक करने के लिए। लास्ट ईयर का मैंने दिया ही था, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि RRB PO में मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है इससे। लेकिन एग्ज़ाम लेवल मैंने जब देखा तो ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 19-20 अंतर आप कह सकते हो, 19-20 का अंतर है बस, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है एग्ज़ाम लेवल में। वैकेंसीज़ में जो अंतर है उसकी वजह से बहुत सी स्टेट्स में कट ऑफ गिरेगा और बहुत से स्टेट्स में कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है ना, ये अंतर आएगा। और नॉर्मलाइजेशन, जैसे मैंने कहा, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा, वो हम देखते आ रहे हैं इस बार के सारे एग्ज़ाम्स में। IBPS PO आपके सामने लेटेस्ट उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो वीडियो को एंजॉय करा यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर भी करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो एक डाउट है कट ऑफ का वो उनके दिमाग से हल्का हो, और मेंस की प्रिपरेशन करो। अगर आप एज पर भी हो, आप कह रहे हो कि 60 सर आप कट ऑफ बता रहे हैं, कि सर आप 65 बता रहे हैं कट ऑफ, और सर मेरे मार्क्स 60-61 बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर फॉर मेंस, नॉर्मलाइजेशन ऊपर कर देगी, क्या पता मेरी कट ऑफ यूँ थोड़ी 65 है, 62-63 चलेगी, ठीक है ना। तो प्रिपेयर फॉर मेंस इस एग्ज़ाम में अगर नहीं भी होगा, अगले एग्ज़ाम में तो मदद करेगा, ठीक है ना। तो चलो सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। मिलते हैं फिर किसी और दिन नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।